गुजरात सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार भी उसे लागू करने जा रही है। वैसे ज़्यादा अच्छा होता कि ये पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता, जिससे पूरे देश में एक साथ ही लागू हो जाता। लेकिन अगर पार्लियामेंट से नहीं भी आ रहा है तो ये राज्यवार भी अच्छा है कि भाई उत्तराखंड में लागू हो गया, अब इसके बाद गुजरात करेगी। बहुत जल्दी मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार भी करेगी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी, बिहार सरकार भी करेगी, राजस्थान सरकार भी करेगी, महाराष्ट्र सरकार भी करेगी। तो अगर एक एक करके राज्य सरकारें भी कर रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए पहल करना चाहिए, सभी नागरिकों को इसके लिए पहल करना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि सब एक समान है, सबको समान अधिकार है, सबका समान कर्तव्य है, तो कानून भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। मजहब के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। और ख़ास तौर पे कुरीतियों और कुप्रथाओं को मजहब के आड़ में इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो कुरीतियाँ मुग़ल काल में आईं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, और वो तभी ख़त्म होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। संविधान निर्माताओं ने 1948 में इस पर चर्चा किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। 23 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा शुरू हुई, और फिर संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, जिसको मजहबी कानून चाहिए था वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं। जो लोग भारत में हैं इनके लिए अब मजहब के आधार पर कोई अलग से स्कीम नहीं होगी। न मजहब के आधार पर नियम होगा, न मजहब के आधार पर कानून होगा, न मजहब के आधार पर कोई बोर्ड होगा, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होगा, न मजहब के आधार पर कोई लोन होगा, न मजहब के आधार पर कोई वजीफा होगा, न मजहब के आधार पर कोई आयोग होगा, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय होगा। कोई मजहब रिलीजियस बेस पे कुछ भी नहीं होगा। दुर्भाग्य ये है कि 2025 में हम आज़ादी की जब 75वीं वर्षगांठ बना रहे तो भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए शरीयत एक्ट, हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल भी चल रहा है, मजहब के आधार पे योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है। सब कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है। मैं आशा करता हूँ ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फ़ायदा ये होगा कि बेटे और बेटी की शादी की उम्र समान हो जाएगी। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए शादी की उम्र बेटियों की 18 साल है मिनिमम एज, और बेटों की शादी की मिनिमम एज जो है 21 साल है। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो मिनिमम एज है वो सबके लिए एक समान लागू होगी, सबके लिए एक समान हो जाएगी। डाइवोर्स का प्रोसेस एक समान हो जाएगा। फिर ये जितने बाहर चलते हैं ना, कोर्ट के बाहर वाले तलाक, वो बंद हो जाएंगे। सबको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के ज़रिए होगा, फैमिली कोर्ट के ज़रिए होगा। गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए एक समान हो जाएगा। गुजारा भत्ता किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो भी एक जैसा हो जाएगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, अभी नहीं है। डाइवोर्स का जो ग्राउंड है, विवाह विच्छेद का ग्राउंड है, जो तलाक का ग्राउंड है, वो बाकायदा लिखित में हो जाएगा, कोडिफाइड हो जाएगा। अगर कोड होने पे डिवोर्स होगा, नपुंसकता के आधार पे डिवोर्स होगा, बाझपन के आधार पे डिवोर्स होगा, जो भी होगा वो कोडिफाइड हो जाएगा, सबके लिए लिखित में हो जाएगा। उससे अलावा आप डिवोर्स नहीं दे पाएंगे, चाहे वो मानसिक क्रूरता के आधार पे हो या जिसके आधार पे हो। गोद लेने की प्रक्रिया सबकी एक समान हो जाएगी। गोद लेने का अधिकार सबको बराबर मिल जाएगा, अभी सबको नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पत्नी को है गोद लेने का अधिकार, लेकिन बाकियों में गोद लेने का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से विरासत का अधिकार, जो माता पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, वो भी बेटे बेटी को एक समान हो जाएगा, पति पत्नी को एक समान हो जाएगा। वसीयत का अधिकार भी सबको एक समान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक पति और एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि जो महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार होते हैं वो कम होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से गुजरात में बाल विवाह सबके लिए अपराध हो जाएगा, बहुविवाह करना सबके लिए अपराध हो जाएगा, हलाला एक गंभीर अपराध हो जाएगा, मुताह भी एक गंभीर अपराध हो जाएगा, मिस्यार भी गंभीर अपराध हो जाएगा। भारत में जो कुरीतियाँ आई उनके खिलाफ कानून बना, उनको अपराध घोषित किया गया कानून बना के। सती प्रथा भारत में कुरीति शुरू हुई तो कानून बन गया, छुआछूत कुरीति शुरू हुई तो कानून बना। लेकिन जो कुरीतियाँ मुगलों के साथ में आई थी उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए कानून नहीं बना। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो गुजरात में भी तलाक़े हसन देना अपराध हो जाएगा, तलाक़े एहसन भी अपराध हो जाएगा, तलाक़े बाइन भी अपराध हो जाएगा, तलाक़े किनाया भी अपराध हो जाएगा। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबका प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, मौखिक या चिट्ठी के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए
ये जो डिवोर्स हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। आज की डेट में क्रिश्चियंस के लिए जो कानून चल रहा है वो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, मुस्लिम्स के लिए 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, पारसियों के लिए 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है। तो ये जो केवल हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में बना, वो स्वतंत्रता के बाद बना और वो संविधान लागू होने के बाद बना। इसलिए वो जब कानून बनाते समय संविधान की स्पिरिट को देखा गया। हिंदू मैरिज एक्ट में महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया, माता पिता में कोई भेदभाव नहीं किया गया, भाई बहन के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया, पति पत्नी के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये जो 3 कानून पहले से चल रहे हैं, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, बिना किसी चर्चा के बनाया था। तो वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, न उसमें किसी कुरीति को ख़त्म किया, न सबको समान अधिकार दिया। तो यूसीसी आने से ये जो पुराने कानून चल रहे हैं अंग्रेज़ों के समय के, वो रुक जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और सबको एक समान अधिकार मिल जाएगा। मैं गुजरात सरकार से मांग करूंगा कि जो यूसीसी बना रहे हैं उसमें हम दो हमारे दो भी लागू कर दें, फिर अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाना पड़ेगा। और ज़रूरत भी है इस समय, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा, गुजरात की सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बना दिया है। जस्टिस रंजना देसाई इसको हेड कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि जो उत्तराखंड सरकार ने बनाई थी कमेटी, उसको भी जस्टिस रंजना देसाई ने हेड किया था। तो उनको एक तरीके से पूरा इस पर रिसर्च उनके पास में है, पूरा डॉक्यूमेंट उनके पास में है, सारा वो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं। इसलिए गुजरात की सरकार ने इस कमेटी को केवल 45 दिन का टाइम दिया है, 1.5 महीने का टाइम दिया है। 45 दिन में जस्टिस रंजना देसाई की अपनी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद गुजरात सरकार उसको विधानसभा में टेबल करेगी। तो हमें पूरा भरोसा है कि 2025 में गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और भारत में उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। और जब इन 2 राज्यों में आ जाएगा तो ये भी हो सकता है कि कल को फिर बाकी राज्य लाएं और सीधे सीधे इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट से सीधे पास करा दिया जाए और पूरे देश में लागू हो जाए।